हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें सोशल पेडालॉजी, एसएसटी का पेडालॉजी और क्वेश्चन दोनों रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे हम लोग सेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आज का जो सेट है ये हम लोगों का 5 है, और इससे पहले हम लोग 4 सेट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एटलीस्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, पहला है पुल और सड़क बनाने में, या स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय बनाने में, भारत में सूती और रेशम कपड़ों को खरीदने, या ब्रिटेन में इनके श्रीमान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करना। तो देखिए, सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल की दीवानी राजस्व का उपयोग किया। किस लिए उपयोग किया था? तो आपका भारत में सूती और रेशमी कपड़े को खरीदने के लिए किया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का, होम रूल आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम ने, बहादुर शाह ने, शाह आलम और अकबर? तो शाह आलम 2 बार दे दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। दूसरी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यहाँ पे बुद्धि दिया हुआ है, बुद्ध होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। तो यहाँ देखिए कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। ठीक है, आपका महायान में क्या हुआ था कि यहाँ पे प्रतिमा बनाई जानने लगी। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा कि बुद्ध की प्रतिमा बनाने जाने लगी। नेक्स्ट है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह, खानका और ईदगाह और खुल फरोशा। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, सूफी संत के जो मकबरे होते हैं ना, उसको हम लोग दरगाह के नाम से जानते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया 2 स्टेटमेंट है। पहला तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलेंदरा के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा है खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट है? देखिए, पहला ए सत्य है और बी ए असत्य है और बी सत्य है। दूसरा ए और बी दोनों असत्य है। तीसरा ए और बी दोनों सत्य है। ए सत्य है और बी असत्य है। तो बिल्कुल सही है आपका कि ए और बी जो है ये दोनों सत्य है। तो याद रखिएगा कि ये जो बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए यहाँ पे खेती और पशुपालन के लिए ये बहुत ही उपयुक्त था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये उड़ाल पर्वत अलग करते हैं। ये हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए थे ना कि ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, या उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को, या अफ्रीका और एशिया को, या एशिया और यूरोप को। तो हम लोग क्या देखे थे? आंसर डी था आपका, एशिया और यूरोप के बीच में जो पर्वत था जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता था, उसी को हम लोग यूराल पर्वत कहते हैं। ठीक है, और वो जो जगह जहाँ पे आपका एशिया और यूरोप दोनों आता है उसको यूरेशिया कहते हैं। आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? एक क्षेत्र जहाँ गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है। समुद्री धाराओं का क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वारीय का क्षेत्र। तो पता है ना कि उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो रहता है ये आपका जहाज़ों का नौकायन में सहायता करता है, और जहाँ गर्म समुद्री धाराएं और शीतल समुद्री धाराएं मिलती है, ये किस लिए उपयुक्त होती है? तो मछली के लिए उपयुक्त होती है। मछली मतलब कि ठीक है, मछली मतलब कि ई के लिए आपका उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो बिल्कुल सही है ना कि सुरक्षित पेयजल अगर आप उपलब्ध कराइएगा तो इससे जो है आप उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, और मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। जो लास्ट के 4 जो होते हैं ना, वो जो रहता है वो आपका क्या रहता है? तो वो आपका रहता है वायु, मतलब कि गैसीय ग्रह होता है। वहाँ पे क्या होता है? गैस रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम लोग
गैसीय ग्रह कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। देखिए इतिहास को, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है कि उच्च जो प्राथमिक स्तर है उस पर हम लोग सामाजिक विज्ञान में क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे और आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग इतिहास को, विज्ञान को, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 4 चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंदीय बनाता है। यानी क्रियाकलाप अगर रहता है जो आधारित प्रश्न होती है उससे क्या होता है, क्या उससे आनंदीय बनाती है या विवादास्पद बनाते हैं, या लंबा बनाते हैं या विस्तृत बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ना, आनंददायी बनाती है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व कराने वाली बनाने के लिए पहला पाठ्य पुस्तक के देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। दूसरा, क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संज्ञानात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। दूसरा, पाठ्य पुस्तक में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। और चौथा, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, आपका स्थानीय संसाधन से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका, एक कक्षा में कुछ आदमी जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, देखिए पेडालॉजी का क्वेश्चन है। पहला, विद्यार्थी से अपना संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। दूसरा, आदिम जनजातियों शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वो अपनी जनजाति के बारे में बताए और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। नेक्स्ट है स्वतंत्र आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्र सेनानियों का भूमिका को उजागर करना। तो देखिए अगर हम विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहेंगे तो ये सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि ये हमारा सबसे पॉजिटिव, यहाँ पे हम बोल रहा है क्रियात्मक शोध करने के लिए। देखिए ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, और हमारा जो पेडालॉजी रहता है ना, ये कीवर्ड पे वर्क करता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड पे काम करता है। तो अगर वो करके, अगर जो किसी भी शोध वो कर रहा है तो वो ज़्यादा जो रहेगा आपका यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट है सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। पहला, ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश और सम्मिलित है। पहला है शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख, स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तो क्या है अपना सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला, आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। दूसरा, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, विद्यार्थियों के विचारों पर सोचने का योग्य बनाना। ठीक है, तीसरा है योग्य निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना। और चौथा है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तो देखिए ये बिल्कुल पॉजिटिव है, आंसर डी। ये क्या है, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक, जब तक बच्चे जो है खुद से नहीं सोच पा रहे तब तक हम उसका मदद कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है विद्यार्थियों को के विचारों को सोचने के योग्य बनाना, ये भी देखिए तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिव ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपका आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और प्रस समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। दूसरा, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। तीसरा, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। चौथा है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो ये दंड देना एक नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोत्साहित के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, अब डी तो पहले ही हट जाएगा, तो हमारा डी जिसमें नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है, ABC हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी को हटा देंगे, बाकी ये बिल्कुल सही है। आधारित संवैधानिक प्रावधानों के कक्षाओं के
सॉरी को कक्षा चर्चा में शामिल करना या आपका शक्ति समीकरण के रूप में देखें, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, कक्षा के दौरान आकलन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो आपका सत्र के समाप्त होने पर आकलन, आंसर सी हो जाएगा। यानी पूरा जब हम लोग लास्ट ईयर में जो करते हैं ना, मतलब कि पूरा साल खत्म होने के बाद, ठीक है, उसको बोल रहा है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? रट कर सीखना, अवधारणा के सं, संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। परिभाषा दो। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, वास्तविक जीवन ये एक पॉजिटिव कीवर्ड हो गया। जो हम अपने जीवन से सीखते हैं, जो हम करके सीखते हैं, जो हम अपने आप से जो हम अनुभव करते हैं, वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो हमारा आंसर सी जो रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसके विद्यार्थियों से अपेक्षा क्या है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं, और अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। तो देखिए अगर हम देखें तो अगर हम किसी कार्य को दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को, तो हमें क्या अपेक्षा करना चाहिए कि मतलब इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से, मतलब उस कार्य को करने से बच्चे क्या सीख रहे हैं, हमें ये बच्चों से जो है अपेक्षाएं करनी चाहिए। तो आंसर ए जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखिए, तो ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको इससे ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो SST है, ठीक है, ये सब जो है ना, ये जो SST का जो है पैडालॉजी का अधिकतर क्वेश्चन जो होती है, या SST में और भी ऐसे क्वेश्चन जो होती है जिसको जो है आप अपना नॉलेज से बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको डायरेक्ट NCERT से उठा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 25 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि आप अपना नॉलेज से बना सकते हैं। उसके लिए आप अगर आप कितनों भी पढ़ लिए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे को समझना है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।